Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज हम ज्योग्राफी का 7 चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए 6 चैप्टर तक मैंने आपको करा दिया है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो देखिए हिस्ट्री की जो 6th और 7th क्लासेस हैं वो मैंने आपकी कंप्लीट करा दी हैं। 6th और 7th क्लास कंप्लीट हो गई है, 8th क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें देखिए पॉलिटिकल साइंस की तो इसकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन मैं इनकी मैराथन क्लासेस आपको दे दूंगी, क्योंकि देखिए जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और अपने प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी और जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी मैं आपको मैराथन क्लासेस दे दूंगी। तो तीनों सब्जेक्ट आपके जो एसएसटी के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करें प्रैक्टिस सेट की तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ लगाते रहिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए 7 चैप्टर यहाँ पर आपका होने वाला है। डेली क्लासेस आपकी चलेंगी अब, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, सिर्फ 2 मंथ्स आपके पास हैं तैयारी के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में ये बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो देखिए पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर हैं, पूर्व में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, अगर दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल देखिए 32.8 लाख किलोमीटर, देखिए 32.8 लाख किलोमीटर विस्तार है भारत का। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। देखिए कितना है, 3200 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो देखिए पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दक्षिण उत्तर से लेकर के दक्षिण की तो वो कितना है, वो है आपका 3200 किलोमीटर। और अगर हम कहाँ से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का विस्तार देखें तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चीन है जनसंख्या वृद्धि में, और सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए भारत की स्थिति, देखिए भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए जो भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा जो है, देखिए कर्क रेखा 23.5 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए अगर हम नक्शे में देखें, मानचित्र में देखें तो देखिए यहाँ पर जो ये रेखा है ये क्या होती है, आपकी कर्क रेखा होती है, जो लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और कितने अक्षांश पर होती है, तो देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है उसका जो विस्तार है, देखिए कहाँ से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की। ठीक है, वो कितना है, तो वो है आपका 84 उत्तर। देखिए 84 तो क्या है उत्तर, और 37.6 आपका क्या है, उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो देखिए कौन कितना विस्तार है, तो यहाँ पर 84, देखिए ये 84 है, 84 से लेकर के कितना 37.6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इधर जो होगा आपका, यहाँ पर जो होगा देखिए यहाँ पर होगा आपका 84 डिग्री उत्तर, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37.6 मिनट। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तो देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का जो विस्तार है वो कितना है, 78.7। देखिए अगर हम कितना पूर्व से लेकर पश्चिम तक की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 68.7 और इधर हो जाएगा आपका 97.25 मिनट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से लेकर के पूर्व का। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय मानक समय है वो कितना है, 4 मिनट का अंतर यहाँ पर होता है। देखिए अगर हम देशांतरों की बात करें तो जो देशांतर होते हैं पृथ्वी पर, इस तरीके से देशांतरों को डिवाइड किया जाता है। तो जो देशांतर होते हैं इनमें 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, कितने टाइम में, तो देखिए 24 घंटे में घूमती है। अगर हम यहाँ से 1 घंटे की वैल्यू निकालें तो 1 घंटा कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री, और बटे में कितना आ जाएगा आपका अपॉन में
24। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाता है 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि 1 घंटा जो है वो कितने के बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना निकाला गया, 1 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 घंटे को मिनट में चेंज करें तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और ये 60 मिनट कितने के बराबर होंगे, 15 डिग्री के। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 डिग्री जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60, और अपॉन में कितना आ जाएगा 15। हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितने हो गया, 4 मिनट के। ठीक है, इसीलिए एक देशांतर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 मिनट होती है। तो यहाँ पर अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 मिनट का। इसी चीज़ को हम रख करके जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाते हैं उनको हम निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं भारत की, तो देखिए इस तरीके से नक्शा होता है भारत का। जो मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, आपकी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो स्टैंडर्ड कितना माना जाता है, 82 और 30 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए देश का अक्षांशीय विस्तार। देखिए मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ये देखिए जब पृथ्वी को हम देखते हैं, पृथ्वी को हम डिवाइड करते हैं लाइंस में, तो यहाँ पर देखिए जो ये होता है, ये क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। इस तरीके से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, और अगर हम देशांतरीय करें तो जब पृथ्वी होती है उसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके देशांतर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, इसका मतलब क्या है, ये इसकी बात हो रही है, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो वो कितना है, वो है आपका 84 और 37 डिग्री 6 मिनट। इसके अलावा जो आपका देशांतरीय विस्तार है, मतलब इसकी अगर हम बात करें तो वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो आपका, तो वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम तक जो देश का विस्तार है वो कितना है, 2934 किलोमीटर। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो 2900 किलोमीटर है, इन्होंने लगभग में माना है, और जो यहाँ पर विस्तार दिया गया है वो 3200 किलोमीटर माना है। अगर आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आपको इनको ही टिक करना है, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी की बुक का मानते हैं आंसर। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं दोनों, तो अब आपको इन दोनों को क्लिक करना है, लेकिन अगर ये दिए जाते हैं तो प्रायोरिटी आपको ये रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन अक्षांशीय विस्तार है वो कितना होता है, 2934 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण तक होता है वो कितना होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये विस्तार दिया हुआ है जो एक्चुअल है, लेकिन वहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक में है वो लगभग में माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी होती हैं। मतलब 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए इन 7 देशों को यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमाएं जो हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए पहला आपका चीन हो जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं। अब देखिए जो श्रीलंका और भारत है इसके बीच में एक जल संधि होती है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। देखिए क्या बोला जाता है, पाक जल संधि इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है जल संधि, उसको क्या कहते हैं, तो वो पाक जल संधि कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से है, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए प्रशासनिक क्रियाकलापों के आधार पर 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। देखिए 29वां राज्य कौन सा बन गया, तो यहाँ पर 2 जून 2014 को बना तेलंगाना, जो किसका पार्ट था, पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, तो तेलंगाना के बाद कितने हो गए, यहाँ पर 29 राज्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है, राजस्थान है, तथा सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, गोवा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और छोटा है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए भौतिक विभाजन किस तरीके से है भारत का, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। अब देखिए अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया कि जो पठार का कलर है
कैसे पूछा गया वहाँ पर दक्कन के पठार के लिए पूछा गया था कि वो किस कलर से है, कौन सा कलर वहाँ पर यूज़ होता है। तो देखिए जो पठार है उनके लिए कौन सा कलर भारत के मानचित्र में यूज़ होता है, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ये पठारों के लिए यूज़ किया गया है। देखिए मैप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा पठारों के लिए, देखिए पठारी प्रदेशों के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर येलो कलर किया गया। तो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए जो CTET है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। देखिए हिमालय पर्वत जो है उसको भी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। देखिए जो सबसे उत्तर में है उसको हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। देखिए जो हिमाद्री है इसमें ही विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल जिसको बोला जाता है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो देखिए उत्तर में कौन सी हो गई, उत्तर में है कौन सी श्रृंखला है, हिमाद्री जिसको कहते हैं वो उत्तर में स्थित है। इसके अलावा मध्य हिमालय या हिमाचल जिसको जो कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, किसके, हिमाद्री के। और जो शिवालिक है वो दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। अगर देखिए हम उत्तरी मैदानों की बात करें तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार हैं। पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। इसकी जो आकृति होती है, देखिए जो ये आकृति होती है प्रायद्वीपीय पठारों की, ये क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी और श्रृंखलाएं स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मैप में दी गई हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पर आपको मैप में दे दी गई है कि पहाड़ी श्रेणी कहाँ पर है, पर्वतीय प्रदेश कहाँ पर है, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। तो यहाँ आप एक बार इसके थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो अच्छे से हमें याद हो जाती हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है दक्कन पठार। देखिए यहाँ पर दक्कन पठार को किस कलर से भारत के मानचित्र में दर्शाया गया, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा देखिए जो विंध्य और सतपुड़ा हैं ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। अभी देखिए जो ऊपर श्रृंखलाओं की बात की गई, अरावली श्रृंखला जो सबसे पुरानी श्रृंखला है, इसके अलावा जो विंध्य और सतपुड़ा है वो भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए इन्हीं श्रृंखलाओं से जो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं और ये कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर है भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से, एक तो लक्षद्वीप समूह है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। देखिए जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, जबकि जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है, तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस मैं आपके लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो वो होता है शिवालिक। क्या कहा जाता है, शिवालिक। देखिए जो हिमाद्री है वो उत्तर में है, ठीक है, बिल्कुल उत्तर में है। और अगर हिमाद्री के दक्षिण की बात करें तो हिमाद्री के दक्षिण में कौन सा है, तो वो हिमाचल है, यानी कि मध्य हिमालय। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। किस चीज़ से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, तो देखिए पाक संधि मैंने आपको बता दी है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो देखिए अरब सागर की अगर हम बात करें तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे।
क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।